आप अपने घर के डाइनिंग रूम में बैठे हों और अचानक से इस तेज धमाका सुनाई दे और देखते ही देखते शरीर की खाल जलकर गिरने लग जाए, चारों तरफ धुआं ही धुआं भर जाए, चीख पुकार तक का भी समय ना मिले, लाखों करोड़ लोग पल भर में मौत के आगोश में चले जाएं, खाने को रोटी ना हो, लोग आंखों के सामने मर रहे हों और बचने का कोई साधन ना हो। शब्दों में बयां किया गया मंजर और भी ज्यादा भयानक होगा अगर दुनिया में परमाणु युद्ध छिड़ जाए। आज से 77 साल पहले जब परमाणु बम जापान के 2 शहरों पे गिराए गए थे तो मौत का तांडव पूरी दुनिया ने देखा था। हजारों लाखों लोग तड़प तड़प कर अपनों के सामने दुनिया छोड़कर चले गए और जो बचे उन्हें ऐसी बीमारियों ने घेरा कि मौत जिंदगी से प्यारी लगने लगी। लेकिन इन सब पर सवाल यह है कि अगर भारत पर न्यूक्लियर हमला किया जाए तो क्या भारत खुद को बचा पाएगा या फिर भारत के पास ऐसी व्यवस्था है कि न्यूक्लियर हमला भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इन सवालों के जवाब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच कई ऐसे सवाल लोगों के जहन में है कि कब क्या हो जाए, कहा नहीं जा सकता, लेकिन इन सवालों का जवाब जानना आपका हक है। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि भारत पर किसी भी वक्त न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है और उसका टारगेट राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट या ऐसी जगह भी हो सकती है जहां से पूरे भारत को कंट्रोल करने वाला ही ना रहे। तो आप सोचिए कि न्यूक्लियर अटैक भारत पर किया जाता है तो क्या भारत इसके लिए पहले से तैयार है? क्या वह खुद को और अपनी जनता को बचा पाएगा? ऐसे कई सवाल हमेशा से उठते आए हैं और ये बात तो आप भी जानते हैं कि आज के समय में हर किसी देश के पास इतनी पावर है कि वह किसी भी देश पर अटैक करवा सकता है। और आपको जापान का हिरोशिमा अटैक तो याद ही होगा। हालांकि न्यूक्लियर अटैक ही नहीं बल्कि विदेशों में कई ऐसी पावर है जो पल भर में देश को तबाह कर सकती है या फिर ऐसा हो करवा दें और इस प्रकार वह भारत को आसानी से निशाना भी बना सकते हैं। और ऐसे में सवाल यह है कि अगर ऐसा कोई भी हमला भारत पर हुआ या फिर कोई ड्रोन हमला हुआ तो क्या फिर भारत इस हमले से बच पाएगा? लेकिन इन बात से इतिहास गवाह है कि सुरक्षा होने के बावजूद भी भारत के पार्लियामेंट पर हमला हो चुका है। तो वैसे ही लोगों के बीच सवाल या निशान बने होते हैं। अब भी भारत के उन जगहों पर अटैक हो सकता है जहां से भारत पूरे देश को कंट्रोल कर रहा होता है। तो आपको बता दें, भारत के पास कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिससे वह अपने भारत की बखूबी रक्षा कर सकता है। दरअसल भारत के नेशनल प्रोग्राम के बारे में शायद आपने सुना हो और कई लोगों ने तो इसके बारे में सुना ही होगा लेकिन जानते नहीं होंगे। दरअसल यह एक ऐसी मिसाइल है जिसके जरिए भारत खुद पर बेहतरीन तरीके से रक्षा कर रहा है। लेकिन आप और हम यह बात अच्छी तरीके से जानते हैं और आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं और आपको यही मिलेगा कि भारत का कहना है कि जब तक उन पर कोई अटैक सामने से कोई दुश्मन नहीं करता तब तक वह किसी भी चीज का जवाब नहीं देंगे, बल्कि अगर कोई अटैक करता भी है तो अटैक के बदले में भारत उसे जवाब भी दे सकता है, लेकिन वह इस तरह की हरकत नहीं करेगा। हालांकि अगर बात की जाए भारत के अलावा पाकिस्तान की तो आपको बता दें कि पाकिस्तान के पास भारत से 10 ज्यादा न्यूक्लियर हथियार है। पाकिस्तान ने पहला परमाणु परीक्षण 1998 में किया था। माना जाता है कि पाकिस्तान के पास करीब 120 न्यूक्लियर वेपन्स है जो भारत, इजराइल और नॉर्थ कोरिया से ज्यादा है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट मार्च 2015 के रिपोर्ट में बताया था कि पाकिस्तान के पास 120 न्यूक्लियर वेपन्स है जो भारत के एटॉमिक हथियारों से 10 ज्यादा है। हाल ही के एक अमेरिकी रिपोर्ट विशेषज्ञों ने कहा है कि पाकिस्तान के पास इस समय करीब 120 परमाणु हथियार हैं और उसने प्रति वर्ष 20,000 हथियार बनाने की क्षमता प्राप्त कर ली है। भारत की सैन्य ताकत के मुकाबले में रहने के लिए पाकिस्तान परमाणु हथियारों का उत्पादन जारी रखे हुए है। भारतीय सेना के पास एक बड़ी ताकत मिसाइल भी है। भारतीय सेना के पास ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और नाग जैसी आधुनिक मिसाइलें हैं। वहीं पाकिस्तान के पास गौरी, शाहीन, गजनवी, हत्फ और बाबर जैसी मिसाइलें हैं। अग्नि भारत की सबसे आधुनिक और घातक मिसाइल है। इसकी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है, जबकि पाकिस्तान के बाबर की मारक क्षमता केवल 1000 किलोमीटर है। लेकिन इन सभी के बीच सवाल यह है कि किसके पास परमाणु हथियार का बटन है। तो आपको बता दें कि इसके लिए कोई बटन नहीं होता या ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रधानमंत्री जब चाहे किसी भी देश पर हमला कर दे, बल्कि इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हालांकि किसी के परमाणु हमले पर फैसला करने की शक्ति हर देश की अलग अलग होती है। जैसे भारत में यह शक्ति प्रधानमंत्री के पास है, अमेरिका और रूस के पास में यह राष्ट्रपति के पास होती है, ब्रिटेन में यह शक्ति प्रधानमंत्री के पास है। भारत की बात करें तो प्रधानमंत्री न्यूक्लियर कमांडेड अथॉरिटी NCA का नेतृत्व करते हैं, जिनका काम परमाणु संबंधी जो कार्य होते हैं उन्हें अंजाम तक पहुंचाना होता है। प्रधानमंत्री के आदेश पर ही यह परमाणु बम संबंधी ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। PM के पास एक स्मार्ट कोड होता है जिसके बिना परमाणु बम छोड़ा नहीं जा सकता। इस स्मार्ट कोड को देने के बाद ही न्यूक्लियर टीम परमाणु हमला करती है। हालांकि इस कोड को शेयर करने से पहले प्रधानमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट कमेटी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी आदि से चर्चा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति के पास न्यूक्लियर हमला करने की अथॉरिटी होती है, इसलिए राष्ट्रपति के पास हर समय कुछ खास लोग होते हैं जिनके पास एक ब्रीफ केस होता है जिसे न्यूक्लियर
न्यूक्लियर फुटबॉल कहा जाता है। यह एक फुटबॉल की तरह का बैग होता है जो काले रंग के चमड़े का ब्रीफ केस जैसा दिखाई देता है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस ब्रीफ केस में एक पेज भी होता है जिसमें वॉर प्लान, परमाणु मिसाइलों और उनके टारगेट का पूरा ब्यौरा होता है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के न्यूक्लियर फुटबॉल की तरह ही रूस के राष्ट्रपति के पास भी यह शक्ति होती है। यह ब्रीफ केस हमेशा राष्ट्रपति के पास ही होता है। अगर रूस पर किसी भी तरह के हमले की नौबत आती है तो ब्रीफ केस का अलर्ट अलार्म बजने लगता है और फ्लैश लाइट जल जाती है। इसके साथ इमरजेंसी की स्थिति में उन्हें किसी टेलीफोन की जरूरत नहीं होती है। वह इसी ब्रीफ केस के जरिए सेना के कमांडेंट और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से बात कर सकते हैं। आपको बता दें कि ब्रिटेन की सेना के पास ट्राइड एवं परमाणु मिसाइलों वाली 4 पनडुब्बियां हैं, जिनमें से एक नॉर्थ अटलांटिक महासागर में तैनात है। केवल एक इशारा मिलने पर वह किसी पर भी हमला कर सकते हैं। इस इशारे को करने की अथॉरिटी केवल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पास होती है। पीएम के केवल एक आदेश पर ही रॉयल नेवी वैनगार्ड क्लास के पनडुब्बी से परमाणु हमला कर सकते हैं। हालांकि इस हमले की भी प्रक्रिया होती है। प्रधानमंत्री पहले नौसेना के 2 अधिकारियों को मिसाइल लॉन्च करने का एक सीक्रेट कोड बताते हैं। इन दोनों अधिकारियों के पास भी सीक्रेट कोड होते हैं, वह भी अपने अपने कोड बताते हैं। चीन के पास है नीतियां। दरअसल चीन में किसी भी एक इंसान के पास हमले करने की अथॉरिटी नहीं होती है, बल्कि चीन में कई सारी नीतियां बनाई गई हैं। चीन दुनिया के उन देशों में शामिल है जिनके पास परमाणु हथियार तो है, लेकिन उनकी नीति पहले हमला करने की नहीं है। हालांकि दूसरे देशों के हमले से बचने के लिए चीन ने कई इंतजाम किए हुए हैं। उसने उसके लिए गहरी सुरंगों का नेटवर्क बनाया है। कुछ सुरंगें तो पहाड़ी इलाकों में जमीन के नीचे 100-100 मीटर की गहराइयों में बनी हुई हैं। इसके साथ चीन की सेना क्या करेगी, कहां हमला करेगी, कैसे करेगी, इन सब का फैसला कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो के स्टैंडिंग कमेटी द्वारा निर्णय की जाती है। हालांकि बीबीसी लिखता है कि इसे करने का अंतिम निर्णय कमेटी का होता है या राष्ट्रपति का, यह वाकई में किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए और अपने प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।